हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का। प्यारे बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बेस्ट विशेस कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम करके आना। मुझे पता है मैं आपको जो आज जानकारी देने आया हूं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं ना, मुझे पता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मैंने भी ऐसा ही किया होगा कि आप एग्ज़ाम का जो आपका हॉल टिकट आता है ना, आप उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं ना। जब पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए समस्याएं बाद में उत्पन्न हो जाती हैं कि कभी मतलब फ़ोटो लेके नहीं गए हैं, या फिर कभी एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ें छूट रही हैं, या आपने आधार कार्ड पैन कार्ड जो जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए वो नहीं लेके गए हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, अब हड़बड़ी में देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब फोटोस्टेट करा लिया जाए या फिर और भी चीज़ें कर ली जाए। मैं आपको यही बातें बताने आया हूँ कि आपके लिए एग्ज़ाम से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो बिंदु बाई बिंदु हम क्या करेंगे, उन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पहली बात करूं, पहले बिंदु पर चर्चा करूं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर है। बढ़िया से सब चीज़ों को जांच लेना। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही ज़िले के एक ही शहर में हैं और उस शहर के आसपास आपने देखा कि एक ही नाम के कई स्कूल भी हो जाते हैं। जब एक नाम के स्कूल हैं तो आप क्या करते हैं, जहां पर सेंटर होना है वहां पर नहीं पहुंचे, दूसरी जगह पर आप पहुंच गए, है ना, तो आपका डेफिनेटली पेपर छूट जाता है उस स्थिति में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भलीभांति अवलोकन कर समझ लिया जाए, है ना। आप लोग को क्या करना है, बढ़िया से उसे समझ लेना है कि सेंटर कहां पर है, किस डेट को मेरा पेपर है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या होती है, परीक्षा केंद्र पर क्या है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले। देखो, परीक्षा आपकी मान लो कल है, कल आपकी परीक्षा है, कल आपका 26 को एग्जाम है, तो 2 घंटे पहले ही क्या करोगे, आप वहां पहुंच जाओगे। आप आयोग को बाद में दोषी ठहराते हो कि हम गेट पर ही थे, हमको घुसने नहीं दिया। क्यों घुसने दिया जाए बताइए आप। स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि 2 घंटे पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाओ। आधे एग्जाम से आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, लिखा हुआ है। आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा। एक बात आई, आपको पहले से सब चीजें बताई गई हैं, तो इन चीजों का बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाना। आप कितनी भी दूर से, अगर आप अगर 2-3 जिले दूर से हैं तो एक दिन पहले ही आने की कोशिश करिए, उसी रात को निकलिए। जैसे आज की रात को आप निकल जाना, कल अगर पेपर है आपका तो, और बढ़िया से आप सेंटर पर पहुंचाओ 2 घंटे पहले, जिससे किसी प्रकार की असुविधा आपको ना हो, है ना। अगला बिंदु क्या दे रखा है, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय क्या है, हम कोविड से बाहर तो निकले हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं निकले हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल का आपको पूरा ध्यान रखना है। आप चाहें तो सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं, आप मास्क भी मास्क पहनकर जा सकते हैं, है ना भाई। तो कोविड प्रोटोकॉल का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए सेंटर पर भी आपको इस प्रकार की चीजें उपलब्ध मिलेंगी। आपको निश्चित दूरी पर भी बिठाया जाएगा, है ना, निश्चित दूरी पर आपको बिठाया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों क्या है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी। यानी आप क्या वही अभ्यर्थी हैं जिसका पेपर है, इस प्रकार की सुरक्षा की जांच भी करना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़े का दौर है। बहुत से फर्जीवाड़े हो जाते हैं, किसी और के स्थान पर कोई और न बैठ जाए, इस प्रकार की चीज़ों को क्या किया जाएगा, इस प्रकार की चीज़ों की बेहतर ढंग से जांच की जाएगी। तो स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है ना भाई। इसमें क्या क्या आपको करना है, अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हैं ना, कोई भी एक लेके जा सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इसमें आपको एक जो एडमिट कार्ड है, जो आपको एडमिट कार्ड आपके पास आया होगा, एक इसकी मूल प्रति होनी चाहिए आपके पास, है ना, मूल प्रति होनी चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट साइज के फोटो हैं वो कम से कम क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है कि एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसके पीछे अभ्यर्थी का रोल नंबर और नाम लिखा होना चाहिए। अभ्यर्थी का रोल नंबर और नाम का होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, जो एक फोटो लेके जाएंगे ना, नवीन फोटो, उस पर पीछे अपना रोल नंबर, अपना नाम लिख देना। साथ ही साथ जो भी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी हो, उसकी एक क्या करनी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, और इसकी एक फोटो स्टेट भी आपके पास होनी चाहिए। ये सभी चीजें क्या बच्चों, मैंडेटरी हैं। हाँ, आपको पता है इसमें क्या, इसमें दिया गया क्या, एक पहचान पत्र, एक फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, 2 क्या है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम टाइम पर क्या करोगे आप,
नीले और काले पेन का प्रयोग करना है आपको, है ना, और बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। आप इसमें बिल्कुल भी क्या करोगे, इसमें आप जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना जो क्या ले जाते हैं, जो मतलब भिन्न प्रकार के रंग के पेन ले जाते, नहीं ले जाना है आपको। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग ही आपको क्या करना है, परीक्षा में करना है। आप सैनिटाइजर की छोटी बोतल लेके जा सकते हैं ना, सैनिटाइजर की छोटी बोतल लेके जा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भी अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, यानी आप सामान्य तौर पे जान लेना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी लेके नहीं जाना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर आप लोग मान लो घड़ी पहन के भी गए हैं तो क्या किया जाएगा, आपकी घड़ी को बाहर उतरवा दिया जाएगा। इसीलिए क्या है, किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं पहन के जाना है। यार एक दिन क्या करेंगे आप, अगर एक दिन इन चीज़ों से दूर रह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। कोई भी होशियारी नहीं करनी है ना, किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो उससे आपको क्या करना है बच्चों, बचना है, ठीक है, बच के चलना है। परीक्षा केंद्र को 5 अंकों का है, जो परीक्षा केंद्र है ना बच्चा, जो परीक्षा केंद्र का जो कोड है वो 5 अंकों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें पहले 2 अंक जिला कोड के हैं तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र के हैं। ये ध्यान रखना, जो आपका परीक्षा केंद्र कोड है ना वो 5 अंक का बनाया गया है, जिसमें पहले 2 अंक किसके हैं, वो कोड है आपका किसका, वो जिले का कोड है, और अंतिम 3 अंक किसके हैं, परीक्षा केंद्र कोड है। मान के चलिए, सपोज करते हैं कि आपका कहां पर पड़ा सेंटर, मैं मानता हूं आपका, मैंने मान लिया आगरा में पड़ गया, है ना, आगरा में पड़ गया। और आगरा सिर्फ इसमें क्या होगा, मान लो 5 अंकों का लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, 2 शुरुआत के 2 जो अंक होंगे ना, जो 2 अंक होंगे वो इसका जिले का कोड होगा, और 3 जो अंक होंगे वो क्या होगा, वो आपका परीक्षा केंद्र का कोड होगा। ये ध्यान देना है ना। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरें। आप जब OMR सीट भर रहे हो ना तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और देखिए मैं आपको बताऊं, OMR सीट आपके भविष्य की निर्माता है, ये ध्यान रखना आप लोग। OMR सीट भरते समय पूरी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि एक बार अगर OMR सीट गलत हो गई तो आपकी जो मेहनत है वहीं धराशायी हो जाएगी। आपने कितनी भी मेहनत करी हो, आपको अपनी मेहनत पूरे सजगता के साथ OMR सीट पर भी दिखानी है। इसीलिए उसको जब आप भरें तो पूरा जांच लेने के बाद तभी भरें। ऐसा ना करें आप किसी और गोले की जगह पर किसी और गोले को भर के चले आए हैं। एक बार बहुत बेहतर ढंग से पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, आप उसको भरेंगे, ठीक है। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा की तिथि, पाली, सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। ये ध्यान रखो बेटा, OMR सीट को बढ़िया से जांच के भरना है आपको, बिल्कुल भी एकदम मतलब जल्दबाजी करनी नहीं है, ये जान लो। बहुत से लोग क्या करते हैं, OMR सीट को गलत भर देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, वाइटनर लगा दिया, बाद में क्या कर दिया, ब्लेड से काट दिया। ये काम करेंगे ना, निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि आप कितना ही पेपर बढ़िया करके आएंगे, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा। हम उस कॉपी को ही नहीं जांचेंगे, ठीक है, हम उस कॉपी को बिल्कुल भी जांचेंगे ही नहीं, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन उनके प्रश्न पत्र का क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण अपना विशेष सतर्कता अपेक्षित करें। आपको जिस प्रश्न का आप आंसर दे रहे हो उसके सामने वाला गोला ही भरेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का ही उसमें गोला भर के आएंगे। जैसे आपने BCD जो भी चुना है वही आपको ध्यान देना है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आयोग की नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बाद में आप इस पर कोई भी आपत्ति बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है भाई। प्रश्न पत्र का क्रमांक के गलत गोले भरे जाने की दिशा में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी है। अगर आपने गलत गोला भर दिया है तो उत्तरदायी आप हैं। आप किसी प्रकार से आयोग पर आक्षेप नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्तलिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। ये OMR में मेंशन होगा, आप हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपने सिग्नेचर भी करके आएंगे, है ना भाई। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम लिखना, नाम न लिखें, आपको हिंदी में नाम न लिखें, ठीक है भैया। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे, नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आपको हिंदी में ही लिखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। आपको जो नाम लिखना है वो हिंदी में ही लिखना है। स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आयोग की कोई गलती नहीं है उसमें, आयोग
पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं बाद में। परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग दिए जाने का प्रावधान है, यानी 2 प्रश्न गलत होने पर आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। यानी बच्चों 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। थोड़ा सजगता से प्रश्न को बढ़िया से पढ़ के ये आंसर देना। आपको जब लगता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, तभी आपको आंसर देना है। सोच के देखिए, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 2 गलत कर देते हैं तो आपने एक जो सही किया होगा वो आपका काट लिया जाएगा। तो 1/2 इन 50% के बच्चों क्या है, आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, वो इस प्रकार से दे रखे हैं ABCD। आपको बढ़िया से ABCD देख के भरना है, ठीक है। भरते समय आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक की भली भांति जांच कर लें। आप पेपर शुरू होने से पहले जांच करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है सही से आप उसमें मतलब वो सही से प्रिंट नहीं हुआ हो, कहीं किसी संख्या में कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई प्रश्न में कोई गलती तो नहीं, मतलब उल्टा फुल्टा तो नहीं लिखा है। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले इन सभी की जांच करें, और वहां पर जो भी व्यक्ति होंगे आपके एग्जाम हॉल में, जो आपके अध्यापक मिलेंगे, उनसे उन चीज़ों पर क्या करें, डिस्कशन कर लें, अगर वो किसी प्रकार से गलत है तब, है ना। कक्ष निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पत्रिका को नहीं खोलेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा होशियार होते हैं, समय नहीं हुआ है और ऐसे झांक के देखते हैं। कभी कभी क्या कर दिया, वो अध्यापक घूम रहे हैं और नजर छुपा के ऐसे करके पेन से फाड़ दिया। वो काम नहीं करना है ना, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सभी चीजों का आप क्या करें, विशेष ध्यान दें ना। विशेष ध्यान देते हुए ही इन चीजों को क्या करेंगे आप लोग, बढ़िया से करेंगे। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाएगा। आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर में असहयोग किए जाने अथवा उपस्थिति पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। आप लोग पहले बायोमेट्रिक करा लें, ऐसा ना हो कि आप लोग क्या करें, बाद के लिए बैठे रहें। बायोमेट्रिक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक करा दिया आपने, बेशक पेपर दे लेना, वो कॉपी चेक ही नहीं होगी। आयोग की नज़र में आप तभी मान्य माने जाएंगे जब आपने बायोमेट्रिक करा लिया बच्चों, है ना। बायोमेट्रिक करा लिया, आपको ध्यान देना है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आपकी अगर परीक्षा 2 घंटे की है तो 2 घंटे तक आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा। बैठ कर ही क्या करेंगे आप, बढ़िया से क्या कर पाएंगे, परीक्षा को दीजिए। उस समय आप निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए भाई, उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है। जैसे आप लोग क्या करते हो ना, गोला भरते टाइम आपने गोला गलत भर दिया, या आपने नाम गलत लिख दिया, या आपने परीक्षा केंद्र का नाम गलत भर दिया, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सोचते हैं यार क्या करें, व्हाइटनर लगा दें। अरे व्हाइटनर नहीं है तो ऐसा कर दो, ब्लेड का ही प्रयोग कर लो, ब्लेड से काट लो। कुछ लोग तो क्या करते हैं, इतने होशियार होते हैं, अंगूठी ले ली, अंगूठी से खरोच रहे हैं। ऐसा मत करना, आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। ऐसा करने की स्थिति में आपको क्या किया जाएगा भैया, आपको आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक की तृतीय कॉपी, भाई जब आपको आपकी जो आंसर वो मिलेगी ना, उत्तर पत्रक मिलेगा, जब आपकी OMR सीट मिलेगी उसमें 3 कॉपियां होंगी, तो तीसरी कॉपी लेके जा सकता है, तथा अपने साथ क्या है, प्रश्न पत्र को भी लेके जा सकता है। आपको क्या मिलेगा, आपकी एक OMR सीट की तीसरी कॉपी और प्रश्न पत्र आपको मिलेगा बच्चों। इन चीजों को क्या करेंगे, इन चीजों को भी क्या कर सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा कर लूं, आपसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लूं। आपने पूरा जान लिया है आपको कैसे चीजों को क्या करना है। अब आप जानते हैं बच्चों, जो आपका वीडियो का री एग्जाम है, जो आपका वीडियो का पेपर होगा, वो क्या है, वो 3 फेज में होना है। आपको पता है भाई, हिंदी है आपका, है ना, आपको पता है हिंदी के बाद आपका क्या है, GS भी है इसमें और रीजनिंग भी है ना, रीजनिंग भी है। इन सभी से 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से हैं, 50 क्वेश्चन आपको GS से हैं और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से हैं। आपको करना क्या है, विश्वास से के साथ अगर आप हमारी इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया करेंगे आप लोग ना। सबसे पहले आपको क्या करनी है, हिंदी पर ध्यान देना है, और हिंदी के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले निपटाना है, सबसे पहले। क्योंकि अगर आपके मन में आया कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा, रीजनिंग को करूंगा, तो बेटा आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे और समय को बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि ये क्या है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पे आता है तो कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हिंदी के जस्ट बाद क्या करना है आपको GS को करना है, क्योंकि हिंदी सरल वैसे है। GS में भी सेम यही है, अगर आपसे आता, उसमें कैलकुलेशन नहीं है, अगर आपसे आता है तभी सही कर पाएंगे, नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है। जब
आप क्या करें, जब इन दोनों को आप कर लें तब थर्ड फेज में, जब तीसरे राउंड में क्या करें आप बेटा रीजनिंग को उठाएं और कोशिश ये करें कि लगभग लगभग इन दोनों पर आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। मेरा ऐसा मानना है, कोशिश ये करें बेटा 30 से 40 मिनट है ना, 30 से 40 मिनट में आपको क्या करना है, 30 से 40 मिनट देकर के आप क्या करेंगे, हिंदी और जीएस को समाप्त करेंगे। मैक्सिमम टाइम आपको कहां पर रखना है, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए मैक्सिमम टाइम रखना है, क्योंकि कैलकुलेटिव आएगी। बैंक पीयू लेवल की भी रीजनिंग कभी कभी आती है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस इस एग्जाम को कराती है। यूपी ट्रिपल एस की अपनी क्या है, एक विचारधारा रही है कि वो टफ रीजनिंग रखता है। तो क्या करना है मेरे भाई, आपको इस बात का ध्यान देना है, इन सभी बिंदुओं का क्या करिए, ध्यान रखिए। देखो मैं आपको बताऊं 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और मैं आपको एक बात बड़ा ध्यान दिला दूं कि आपको सेफ स्कोर के रूप में कम से कम आप ध्यान रखना है बेटा कि 120 क्वेश्चन की कोशिश करना। अगर आप 120 क्वेश्चन कर पाते हो तो आप, मेरा ऐसा मानना है, बढ़िया है, सब कुछ है ना, सब कुछ ठीक है। बाकी बेटा हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एकदम बढ़िया सा पेपर करके आना, है ना। हम कोशिश ये करेंगे कि आप जो कल पेपर दे के आए, हमने जो कराया है वो आपकी परीक्षा में आपको एकदम हूबहू मिल जाए, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिए, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।